क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी रात भी है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? एक ऐसी रात जिसमें की गई इबादत 83 साल की इबादत से भी ज्यादा अज्र रखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शब कद्र की। वो मुबारक रात जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और तकदीरें बदल दी जाती हैं। लेकिन ये रात कब होती है? इस रात में हमें क्या करना चाहिए? और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया? अगर आप भी इस रहमतों भरी रात के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं सरफारज इब्ने नईम और आप देख रहे हैं सुनो उर्दू, जहां आपको मिलती हैं दिल को छू लेने वाली बातें, इस्लाम की हकीकत और इमोशनल अंदाज में बेहतरीन पेशकश। तो चलिए इस पाक रात के हर रात से पर्दा उठाते हैं। बिस्मिल्लाह। शब कद्र, वो रात जब तकदीर बदल सकती है। क्या आपको पता है कि एक रात की इबादत पूरे 83 साल की इबादत से ज्यादा वजन रखती है? क्या आप जानते हैं कि इस रात में अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर नेक दुआ को कबूल करते हैं? आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम की सबसे अफजल, सबसे पाक और सबसे रहमतों वाली रात, शब कद्र। यह वही रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और इसी रात में आपकी और मेरी तकदीर का लिखा जाना तय होता है। अगर आपने इस रात को हासिल कर लिया तो समझिए कि आपने एक नई जिंदगी पाली। तो चलिए इस मुकद्दस रात की हर अहम बात को समझते हैं और जानते हैं कि हमें इस रात को कैसे गुजारना चाहिए ताकि हम अल्लाह की रहमतों और माफी के हकदार बन सकें। शब कद्र, एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। शब कद्र अरबी भाषा का शब्द है जिसमें शब का मतलब रात और कद्र का मतलब तकदीर, इज्जत और अहमियत होता है। इसे रात तकरीर भी कहा जाता है क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला हमारी तकदीर का फैसला फरमाते हैं। क्यों खास है ये रात? अल्लाह ताला ने कुरान में इस रात की अहमियत को कुछ इस तरह बयान किया, हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। यह रात सलामती की रात है जो फजर तक रहती है। जरा सोचिए, एक ऐसी रात जिसमें सिर्फ एक सजदा करने से आपको 1000 महीनों 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। ऐसी रात को कैसे छोड़ा जा सकता है? शब कद्र कब होती है? शब कद्र रमजान के आखिरी 10 रातों की ताक रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 37वीं, 39वीं में से एक होती है। हदीस में आता है, शब कद्र को रमजान के आखिरी 10 रातों की ताक रातों में तलाश करो। क्या यह 37वीं रात ही होती है? ज्यादातर इस्लामिक विद्वान 27वीं रात को शब कद्र मानते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें हर ताक रात में इबादत करनी चाहिए। शब कद्र की फजीलत, खासियत 1। इस रात कुरान नाजिल हुआ। यह रात पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आई क्योंकि इसी रात अल्लाह ने अपना सबसे बड़ा हिदायतनामा कुरान मजीद नाजिल फरमाया। 2, गुनाहों की माफी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शब कद्र में ईमान और इखलास के साथ इबादत करता है उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 3, तकदीर का लिखा जाना। हदीसों में आता है कि इस रात में अगले साल तक की तकदीर लिखी जाती है। इस रात में हर हिकमत भरे हुक्म का फैसला किया जाता है। 4, फरिश्तों का जमीन पर उतरना। इस रात में हजारों फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और बंदों की दुआओं को कबूल करते हैं। 5, 83 साल की इबादत का सवाब। अगर आपने इस रात में सिर्फ एक सजदा भी किया तो वह पूरे 83 साल की इबादत से ज्यादा वजन रखता है। शब कद्र में क्या करना चाहिए? नफल नमाज पढ़ें। कोशिश करें कि इस रात में ज्यादा से ज्यादा नफल नमाज पढ़ें, खासकर तहज्जुद। कुरान की तिलावत करें। इस रात कुरान पढ़ने से अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। तौबा और इस्तगफार करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें और इस खास दुआ को जरूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका आफू करीम तुहिब्बुल आफू फ़अफ़ अन्नी। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला और कर्म करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। दुआ करें। इस रात की गई दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए दिल से मांगें।
सदका और खैरात करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें ताकि आपकी नेकी और बढ़ जाए। इत्तिकाफ करें। जो लोग मस्जिद में रहकर इबादत करते हैं उन्हें इस रात को पाने का ज्यादा मौका मिलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतें एक तलाश करो आखिरी 10 रातों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमजान के आखिरी 10 रातों में तलाश करो। 2 खास दुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे शब कद्र मिले तो मैं क्या दुआ करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका आफू तुहिब्बुल आफू फ़अफ़ु अन्नी। 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब रमजान के आखिरी 10 दिन आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते, अपने घर वालों को भी उठाते और इबादत में खूब मेहनत करते। शब कद्र को मिस मत करें। यह रात बहुत ही अफजल है, इसलिए इसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। हर ताक रात में इबादत करें ताकि आप इस रात को पा सकें। पूरे रमजान की इबादत को मजबूत करें ताकि अल्लाह ताला इस रात का अज्र अता करे। अल्लाह हम सबको इस रात की बरकतें के नसीब करे और हमें इस रात में इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। रात की तन्हाई में जब अल्लाह की रहमत बरसती है, जब फरिश्ते उतरते हैं, जब तकदीर लिखी जाती है, क्या हमने इस मुबारक रात की कदर की? भाइयों और बहनों, शब कद्र की वो रात करीब आ रही है। वो रात जब एक सजदा 83 साल की इबादत से बेहतर है। वो रात जब अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? अब सवाल ये है, क्या हम इस रात के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने दिलों को गुनाहों से पाक किया? क्या हमने तौबा कर ली? क्या हमने तय कर लिया कि इस बार शब कद्र को यूं ही नहीं गंवा देंगे? तो आइए खुद को तैयार करें। इस रात को इबादत, तौबा, सदका और दुआओं से भर दें, क्योंकि हो सकता है ये हमारी जिंदगी की आखिरी शब कद्र हो। अगर ये बात आपके दिल को लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। सुनो उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही इमोशनल और दिल को जगाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल करे, आमीन।